नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत अहम टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस क्या होता है? हमारे क्या इसके ज़माना समझते हैं। ज़माना कहते हैं इसको, टेंस कहते हैं इसको। कितनी एग्जाम है? 3 है। कितनी काइंड्स है टेंस की? काइंड्स ऑफ टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये समझने की जरूरत है, प्रेजेंट कहते हैं किसको है, पास्ट को कहते हैं, फ्यूचर को। यानी कि हर चीज़ का जो है, चाहे वो जानदार शक्ल में हो या बेजान शक्ल में हो, उसके 3 ज़मानत जरूर होता है। एक जो मौजूदा है, चल रहा, वो क्या है? प्रेजेंट कहलाएगा। एक जो गुजर गया, वो क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। और जो आने वाला होगा, वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। यानी कि हर का 3 अदवार है। दौर के जब अदवार जो कहते हैं 3 है। ठीक है, मौजूदा प्रेजेंट कहलाता है, जो गुजर गया पास्ट कहलाता है, और जो आइंदा आने वाला हो कहलाता है फ्यूचर कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 क्या है? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 दौर। अच्छा, इसमें समझने की जरूरत है, इसको भी समझने की जरूरत है, इसको भी समझने की। इसके अंदर कुछ निशानियाँ हैं। तो बताया जो चीज़ मौजूद चल रहा हो, इसकी निशानी अलामत ये है, हो, है, सही है, और क्या बोलते हैं, सही है। ये सब इसकी कुछ निशानी है। इसमें जितने प्रेजेंट होगा ना, वो क्या आएगा? होगा, होगा, है, होगा, या फिर इस किस्म की कुछ निशानी इसकी है। इसी तरह पास्ट में क्या होगा? था, थे और थी। ये इसकी निशानी है पास्ट के अंदर, यानी गुजर चुका है पास्ट। और फ्यूचर में क्या होगा? आने वाला है, तो क्या होगा? गा, ई और ये। ये कोई ग्रामर नहीं है, ये कुछ निशानी है। यानी कि टेंस समझने के लिए कि प्रेजेंट में है तो ये इसकी अलामत कुछ पहचान होगी, पास्ट में हो उसकी अलामत कुछ ये पहचान होगी, फ्यूचर में हो तो उसकी अलामत कुछ ये पहचान होगी। बात समझाई? अब सबके अंदर 4-4 है। इसके अंदर कितना है? 4 है। इसके अंदर भी कितना है? 4। यानी कि हर टेंस के अंदर 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी कौन सा है? पहला क्या है? इसको मैं बता दूँ, ठीक है। फ्यूचर और पास्ट बता देते हैं ताकि इससे पहले प्रेजेंट पढ़ते हैं तो प्रेजेंट को देखो। अब देखिए प्रेजेंट के अंदर क्या 4 है? नंबर 1 ठीक है। नंबर 2 क्या है? नंबर 3 क्या है? नंबर 4 क्या है? CNTINUOUS। अब पहला हम पढ़ने आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? ठीक। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ जो निशानी समझ लीजिए, पहचान समझ लीजिए। ये इंडेफिनिट के अंदर क्या, पहली चीज़ तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? मौजूदा हालात में सारी बात होगी। इससे बात होगी सारी मौजूदा हालात में, हाल के अंदर रहते हैं। पास्ट की बात होगी ना, फ्यूचर की बात, अभी की बात। ठीक। अब इसमें इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है? ये बताता क्या है? ये किसी की आदत, रस्म रिवाज, फितरत, ठीक है, जो रोज़मर्रा हम लोग काम कर रहे होते हैं उसको बताता है। क्या बताता है? उसको कहते हैं ना, आदत को, फितरत को, सही है, नेशनल ट्रूथ से कहते हैं। जो डेली जो रूटीन हमारा जो रोजाना जो रोज़मर्रा काम उसे कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलामत है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी पहचान क्या है कि जुमले के अंदर क्या होता है? ता, ते और ती। क्या लिखा हुआ? ता, ते और ती। इसके अंदर पाया जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। किसमें? वर्ब के अंदर पाया जाएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जाना क्या है? वर्ब है। वर्ब के अंदर ये अलामत पाया जाएगा क्या? ये ता, ते, ती हो वर्ब के साथ। तुम
बीमार पड़ते हो, ये आ रहा है, आता आ रहा है, सही है। वो स्कूल, चलो वो रोजाना स्कूल जाती है। अच्छा, पहले क्या बात था क्योंकि आदत, फितरत, रस्म रिवाज को जाहिर करता है। अब ये क्या है, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, ये डेली का क्या है, रूटीन को जाहिर कर रहा है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, ये आदत को जाहिर कर रहा है। इसी तरह फितरत के मुताबिक क्या होता है, इसे वो सच बोलता है, ठीक है। इसी तरह रस्म और रिवाज को जाहिर किस तरह करता है, जैसे मुसलमान मुर्दे को दफनाते हैं, हिंदू मुर्दे जलाते हैं, तो अलग अलग सबके जो है ये फितरती अमल है। ये क्या है, ये रस्म और रिवाज को जाहिर करता है। तो इस टेंस के अंदर ये चीज़ पढ़ते हैं, पास में आएगी बात। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये इसकी पहचान है ये। अच्छा, बात चीज़ें जो पढ़ा हुआ जरूरी है, ग्रामर के बुक में मौजूद हो, कुछ चीज़ें वो समझने और समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, ये इस चीज़ को जाहिर करता है, ये पहचान की तरह पढ़ते हैं ताकि हमें जुमले की आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए, ये तो हम पढ़े डिफरेंट टेंस के बारे में कि ये किसी का इसकी पहचान है, ये इसकी अलामत है, ये बताएगा, तो ये इस टेंस का होगा। अब इस टेंस को बनाने के लिए, इस टेंस को सारे जुमले को बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्या है, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा क्या है वर्ब, तीसरा क्या है ऑब्जेक्ट, सही है। ये तीन चीज़ जो है हर टेंस के हर जुमले के लिए, हर टेंस के हर जुमले के लिए। और जो तब्दीली होती है ना, वो सिर्फ इसके अंदर होती है, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लग के या वर्ब के अंदर तब्दीली होती है। बाकी किसी और में तब्दीली, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में तब्दीली नहीं होती। टेंस नाम ही किस चीज़ का है, वर्ब की तब्दीलियों का नाम है। ये बात आप टेंस किसका नाम है, वर्ब की तब्दीली का नाम। वर्ब की हालत बदलेगी, टेंस बदल जाएगा, बात समझा गया। अब सबसे पहले मुझे समझ रहा है कि सब्जेक्ट कहते हैं किसको है, सब्जेक्ट कहते हैं किसको। सब्जेक्ट की दो तारीफ है, अगर जानदार है तो काम करेगा, क्या करेगा वो, काम करने वाला होगा। अब जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो काम करने वाला कौन है, मैं मौजूद हूँ। लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो इसमें खेलने वाला कौन है, काम करने वाला, लड़के मौजूद है। लेकिन अगर जुमले के अंदर बेजान चीज़ हो तो उसमें कैसे पूछाएंगे, सब्जेक्ट कंटिन्यू हो रहा है उसके अंदर, तो उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे कराची इज़ ए बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है, कराची एक बड़ा शहर है, कराची में काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस जुमले के अंदर क्या कर रहे हैं, जिक्र क्या कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कराची की बात। कराची क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जानदार हो तो क्या करेगा, वो काम करने वाला होगा, जानदार, ठीक है। और अगर बेजाना हो तो क्या होगा, उसके बारे में बात की जाएगी। ये दोनों क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। देख, दूसरी चीज़ क्या है, वर्ब। वर्ब तो पता है, एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, सही है। टू डू और टू बी इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी काम करना होना ये कहलाएगा, वो वर्ब कहलाएगा। उसकी पहचान पहले हम पढ़ चुके हैं कि जुमले क्या, वर्ब के अंदर क्या आएगा, उसके मीनिंग में उर्दू में ना आता है, ठीक। तीसरी चीज़ आ गए ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, ऑब्जेक्ट का ताल्लुक हमेशा वर्ब से होता है, किससे होता है, वर्ब से। यानी कि जो भी काम हो रहा होगा, जिस पे असर अंदाज करेगा, जिस चीज़ के ऊपर काम वर्ब का असर होगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब जैसे मिसाल में मैंने लिखा कि आई हो द सब्जेक्ट, ईट हो गया खाना, एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वर्ब जो है खाना, ये किस पे असर कर रहा है, एप्पल के ऊपर असर कर रहा है ना। तो जिस चीज़ का वर्ब का असर जिस चीज़ के ऊपर हो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिस काम का असर जिस चीज़ के ऊपर हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि आपको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये तीन ही चीज़ है बुनियादी, जिसके ऊपर सारा टेंस दारोमदार करता है। अब देखिए हम जुमले क्या कहते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है कौन सा, मैं। क्यों, क्योंकि ये इस जुमले में काम कौन कर रहा है, कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, गुड। अच्छा, दूसरा क्या है, चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है इसके अंदर, जाना, जाता, ठीक है, क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तीसरी चीज़ ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, नहीं है। इससे पहले वाली क्लास में कुछ दिन पहले बताया था आपको
कि ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पे काम असर करेगा, लेकिन जिस वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, जिस जुमले में इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए और उसके बाद कोई चीज़ पे इजाफा किया जाए, कोई वर्ड भी लगाया जाए, तो वो जो वर्ड जो प्रीपोजिशन के साथ आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं क्या कहलाएगा, वो कंप्लीमेंट कहलाएगा। इससे पहले वाली क्लास में ये चीज़ पर डिस्कस किया गया है, तो आप इसको दोबारा जो आपके अगर रिकॉर्ड है तो उसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टू स्कूल जो है वो कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। दूसरा क्या है, जुमले तुम सब्जेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए मुझे, वर्ब चाहिए। अब वर्ब इसके अंदर क्या है, पढ़ना है, किसी चीज़ किस पे काम हो रहा है, असर बार पे, बार क्या हो गया। इसी तरह तीसरे सेंटेंस के देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वो। अब यहाँ भी वही चीज़ आ रही है, वर्ब क्या है, चाची। ये स्कूल क्या हो गया, इसका कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, और रोज़ाना तो पहले बता चुके आपको क्या कहलाएगा, ये रोज़ाना डेली टाइम ऑफ एडवर्ब बताया था ना, एडवर्ब के एग्जाम में टाइम। अब इस जुमले को हम, ये तो आपको सिर्फ समझाने का तरीका बताया, ये डिफरेंट की अलामत है, इस तरह बनेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाते हैं आगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखा हुआ था पहले, जुमले क्या था, लिखा था मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अब ये बनेगा, पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट इंग्लिश क्या होता है, मैं इंग्लिश, आई लिखी सब्जेक्ट, दूसरे से क्या है, ये वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट है, ये होता है कंप्लीमेंट था। अच्छा, अब ये देखिए क्या इंग्लिश क्या होता है, आई गो, कहाँ आते भाई, आई गो टू, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये सारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट। गुड, से मैं लिखता हूँ तुम सच लिखते हो, ठीक है। अब इस जुमले के देखिए, तुम सत्य लिखते, पहले क्या हो गया, तुम सब्जेक्ट लिखना, वर्ब ऑब्जेक्ट। अब उसको सेटिंग कर दी, पहले क्या रहा है, यू, इंग्लिश क्या होता है, यू होता है ना, यू लगा दिया। दूसरा क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, इसके वर्ब क्या है, राइट लिखेंगे, डब्ल्यू गुड, ए लेटर, अब क्या है, अच्छा जो जिसको गिन सकते हैं उसमें आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो सब गिन सकते हैं, ठीक है। बाकी जब हम यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे ना, उसके इस्तेमाल में दी भी सबका आ जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, ये इसके कुछ फार्मूला भी है बनाने का, वो क्या है कि प्रेजेंट डिफरेंट के लिए सब्जेक्ट जो पहले लिखा था वो तो सबके लिए था, लेकिन कुछ तब्दील होता जाएगा। दूसरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट बस। ये तीन चीज़ें प्रेजेंट इंडिफरेंट के बनाने का मेथड है, इसको फार्मूला है, मेथड जो भी समझ लीजिए। ये तीन चीज़ों में प्रेजेंट इंडिफरेंट जुमले बनेगा। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें होगी वो बाद में लिख दीजिएगा, जब वो ताल्लुक से नहीं होगा, काफ़ी सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ। हाँ, एस यस लगाते हैं कब, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात बता दूं आपको कि नॉन में एस यस लगाने से क्या बनता है, जमा। नॉन का प्लूरल बनाते हुए क्या करते हैं, बुक का जमा क्या करते हैं, बुक्स करते हैं, पेन का जमा पेन्स करते हैं। लेकिन वर्ब में उल्टा है, वर्ब में जब एस यस लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, वर्ब वाहिद हो जाता है। और जब वर्ब में एस यस नहीं लगाते तो क्या होता है, वो जमा हो जाता है। बस में आ रही बात, वर्ब के अंदर उल्टा है, याद रखिए हमेशा कि एस यस लगाने से वर्ब क्या हो जाएगा, वाहिद सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैं एक जुमला लिखता हूँ, कौन कौन खेलता है, एक है कौन खेलता है, कौन खेलता है, ये सबको पता है। क्या लिखते हैं, हु, ELAYS लगाते हैं। क्या मतलब, एक है ना, वो क्या है, वाहिद है ना, यहाँ पे कौन, क्या लिखते हैं, हु प्लेस, एस लगा दिया, वाहिद के लिए क्या किया, वर्ब को वाहिद लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन कौन, यानी एक नहीं है, कौन कौन है, जमा है ये। उसके लिए क्या करते हैं फिर हम, इस तरह बनाएंगे इसको, हु प्ले लिख देंगे, एस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये वर्ब जमा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कौन कौन
खेलता है। बस नहीं बात, चलो क्लियर हो गया? आता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या है? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, वाहिद नाम हो उसमें कुछ। जब इस सूरत में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अंदर से, बाकी टेंस में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई सिंगुलर नेम है, ये चार चीज़ें अगर है तो उसके वर्ब में क्या करेंगे हम? एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ई एस कहाँ लगाते हैं? इस वर्ब के आखिर में ओ, एस एच ओ, डबल एस ओ, ये सब उसकी अलामत है। इसमें क्या लगाना पड़ता है? ई एस लगाते हैं। एक यूनिट देता हूँ, समझ आएगा आपको। सही का वो स्कूल जाती है, शी मतलब सिंगल हो गया। अब ये क्या है? गो है, वो आखिर में आया तो क्या लगा देंगे? शी गोज टू स्कूल। क्लियर? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, मैंने इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ नहीं जा रहा हूँ। इस सिंपल हमें क्या पढ़ने चाहिए? टेंस को पढ़ लें, फिर नेक्स्ट क्लास में अगले उसको करेंगे। दूसरा नंबर क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माने क्या? जारी। आसान से तरीका समझने का स्टेप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम हाल के अंदर जारी है वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मौजूदा हाल के अंदर, तो मैं काम क्या हो गया? ये जारी हो गया। कोई लिख रहा है, अहमद इज राइटिंग, अहमद लिख रहा है, तो अहमद जो काम कर रहा है वो इस पर क्या है? हाल के अंदर काम जारी है। मैं खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, तो हाल के अंदर काम क्या है? जारी। ये जुमले सुन के ही समझ में आ रहा है कि जारी काम क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तारीफ क्या है? जो काम हाल में जारी हो। ठीक है, उसकी पहचान क्या है? इस तरह जुमले के वर्ग के आखिर में उसमें दाद देती है, इसमें क्या जाएगा? रहा, रही और रहे आ जाएगा। जुमले लिखिए, कुछ समझ आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आ रहा वर्ग में क्या लग रहा है? लिख रहा। समझा गया बात? वो दौड़ रही है, दौड़ में क्या आ गया? वर्ग में रही आ रहा है। तो ये इसकी क्या है? पहचान। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका इस तरह इंडिफरेंट का फार्मूला था, इसका फार्मूला वैसा नहीं है, अलग है। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन चीज़ सारे ही टेंस में आएगा। अच्छा, बाद ऐसा भी होगा ऑब्जेक्ट नहीं भी आएगा। बात क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं भी सकता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी आएगा। अभी हम इस पर डीप में नहीं आ रहे। बाद ऐसा भी होता है, सिर्फ लिखा हुआ रीड और यू विल फेल, पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे। सिर्फ एक रीड एक वर्ड आ गया, लेकिन रीड जो है इंपरेटिव का है, तो दुनिया है, सही है। इसलिए इसमें यू रीड यानी तुम पढ़ो, यू जो है कि अंडरस्टूड छुपा हुआ है। वो जब दूसरे स्टेप में जाएंगे, अगले स्टेप में पढ़ेंगे आगे की तरफ, एडवांस की तरफ, तो फिर इंशाल्लाह बताएंगे। अभी जो बेसिक चीज़ें हो गई, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये बुनियाद मुस्तहकम होगा तो बिल्डिंग खड़ा करना आसान होता है। ठीक है, तो इसके तरफ चलते पहले। अब इसका तरीका क्या फार्मूला बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इसमें इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब एम, इज और आर। फिर प्लस क्या लगाएंगे? वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, कहते हैं फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। फिर प्लस क्या इस्तेमाल करेंगे? ये क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का फार्मूला होगा। अब जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे छोटा जुमला हो या बड़ा जुमला हो, किससे बनेगा? इसी बेस पर, इसी के ऊपर कुछ जुमले बनेंगे। अब यहाँ देखिए क्या मैंने बोला? सब्जेक्ट, हमें जुमला क्या मिल गया? आई, लिख दिया आई क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। गुड, आई एम लिख गया है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है, क्या करना है? कोई एक इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई में एम लग गया। गुड। अच्छा, उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की फुल फॉर्म। वर्ब क्या है? लिखना, राइट। राइट का आई क्या हो जाएगा? WRITING, राइटिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे? ऑब्जेक्ट चाहिए। गुड। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, एंड राइटिंग है लेटर। मैं खत लिख रहा हूँ, वो दौड़ रही है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया भाई? शी, काम करने वाली मौजूद है शी। अब शी में क्या लगता है? इज। गुड, शी इज। अब क्या लगाना है? दौड़ना, दौड़ना, रन क्या हो जाएगा? रनिंग। तो रनिंग के स्पेलिंग क्या? RUNNING, रनिंग। अब सवाल ये पैदा होता है डबल एन क्यों हो गया भाई?
ऊपर वाले में तो नहीं होता, डबल टी नहीं होता, इसमें हो गया। अब ये भी समझ लीजिए, देखिए MNPT, क्या MNPT, 1 2 3 4, ये 4 ऐसे लेटर हैं। अगर इससे पहले कोई क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए, क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए, तो ये ING बनाते क्या कर देंगे, इसको हम डबल कर देंगे। देखो रन में क्या था, RU, यू क्या है, वॉवेल है, आखिर में N आया था, N है इसके अंदर, तो क्या करेंगे इसको आखिरी वाले क्या MNPT को क्या करेंगे, डबल करके फिर ING लगाएंगे। इसी तरह लिखा हुआ ऐसे पुट, PUT पुट, ठीक है। ये क्या यहाँ पे आ रहा है, T आ रहा है, यहाँ पे T है, सब में नहीं कर देना, ये शर्त है, इससे पहले क्या हो, वॉवेल्स हो। अब यहाँ U वॉवेल आ रहा है, वॉवेल आ गया यहाँ पे U, अब क्या करेंगे, इसको पुट क्या करेंगे, PUTTING पुटिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जो पिछली चीजें पढ़ाई गई है बेटा, उसको आप जरूर देखा कीजिए ताकि उससे करेक्टेड चीजें आती जाए। राइटिंग में टी से पहले भी तो वॉवेल्स है ना, आर तो वॉवेल्स खर नहीं आता, ई होता है राइटिंग में, राइटिंग में आखिर में ई आता है, टी नहीं आता है। राइट की स्पेलिंग क्या है, WRITE, WRITE, ई आ रहा है ना, ई पे खत्म तो नहीं हो रहा है, ई पे खत्म हो रहा है, ई तो ऑटोमेटिकली खत्म करते हैं, ING लगाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 4 ऐसे है बस, MNPT, ठीक है। वहाँ पे तो ई आ गया, अगर ई नहीं आता तो फिर डबल टी हो जाता, ओके। एनी क्वेश्चन, ओके, अल्लाह।